हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है BSTC एग्ज़ाम 2021 राजस्थान की कला एवं संस्कृति का फ्रेंड्स आपका जो टॉपिक है संत एवं संप्रदाय, वहाँ से फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के अंदर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे? 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा, अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल का जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है बिल्कुल आपको इसी ट्रेंड से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे अपन को क्या पूछा है, सुमेलित करने के लिए पूछा है, और क्या क्या पूछा है। तो देखिएगा कि एक साइड में तो आपका लिखा है क्या, संप्रदाय लिखा है, जबकि दूसरी ओर उसकी जो प्रमुख गद्दी है यानी कि जो प्रमुख पीठ हैं वो फ्रेंड्स आपको बोली गई हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले ये अगर मैं बात करूँ गुड़त संप्रदाय, तो जो गुड़त संप्रदाय की जो आपकी प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे है? दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे है? दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर हैं। जबकि जो नवल संप्रदाय हैं, अगर मैं इसकी प्रमुख पीठ की बात करूं तो ये आपकी कहाँ पे हैं? जोधपुर के अंदर हैं। उसके बाद में देखिएगा शरणदासी जो संप्रदाय हैं इसकी दिल्ली के अंदर ही हैं, और आपकी जो अलखिया संप्रदाय हैं इसकी कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2, 1, 3, 4। ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आज के इस वीडियो का कि दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है। फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो देखिएगा कि ये जो आपका दादू पंथ है, दादू पंथ की जो अधिकांश जो साहित्य हैं वो किस लिपिबद्ध हैं, यानी कौन सी बोली के अंदर लिपिबद्ध है। तो आप वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स याद रखना कि ये सभी कौन से हैं, अधिकांशतः जो है वो कौन सी बोली के अंदर है? ढूंढाड़ी बोली के अंदर हैं। तो यहाँ से ये बातें आप कम से कम याद रख सकते हो, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। उसके बाद में देखिएगा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा। देखिएगा, राजस्थान में 13 पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो देखिएगा 13 पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? बीकण जी हैं। इन्होंने फ्रेंड्स क्या किया था? 13 पंथ नाम से एक पंथ चलाया था, और इनका नाम क्या है? बीकण जी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन सभी के लिए कि लालनाथ जी, छोकनाथ जी और सवाई दास जी जो संत हैं किस संप्रदाय से संबंधित है। यानी कि लालनाथ जी, शोकनाथ जी और सवाई दास जी, ये जो संत हैं किस संप्रदाय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जसनाती संप्रदाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? जसनाती संप्रदाय आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है 1, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगर अपन बात करते हैं जसनाती संप्रदाय की, तो ये जो आपका जसनाती संप्रदाय है इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि भाई इस जो संप्रदाय के जो फ्रेंड्स प्रवर्तक हैं वो कौन है? आपके जसनाथ जी ही हैं। और इनका जो जन्म है फ्रेंड्स कहाँ पे हुआ है? करतियासर बीकानेर के अंदर इनका जन्म हुआ है। और फ्रेंड्स ये जो जसनाथ जी हैं, जसनाथ से जो कौन प्रभावित हुए थे? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने खुश होके फ्रेंड्स इनको क्या दिया था? जो करतियासर की जो भूमि है इनको दे दी थी। और फ्रेंड्स यहाँ ये जो जसनाती संप्रदाय हैं ये यहाँ के जो लोग हैं किसको मानते हैं? तो देखिएगा ये किसको पवित्र मानते हैं? तो एक तो मोर पंख और जो जाल वृक्ष हैं, कौन सा? मोर पंख और जो जाल वृक्ष हैं
इसको फ्रेंड्स ये पवित्र मानते हैं। तो यहाँ से आप ये भी याद रखना। और जो जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं 36 नियमों की क्या करते हैं, पालना करते हैं। और फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, फतेह फतेह बोलते हुए अग्नि नृत्य भी करते हैं। तो यहाँ से ये भी थोड़ा बहुत आप याद रखना, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे लिखे कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिएगा, एक साइड में तो अपन को सूची 1 दे रखा है, जबकि दूसरी तरफ क्या दे रखा है, सूची नंबर 2। अब देखिएगा यहाँ से आपको सही से सुमेलित करना है मेरे फ्रेंड्स। तो देखिएगा कि सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, द्वारकाधीश दे रखा है। तो जो आपका द्वारकाधीश है वो मेरे फ्रेंड्स आपका कहाँ पे है, कांकरोली के अंदर है। कहाँ पे है, कांकरोली के अंदर है। जबकि जो आपको दे रखा है क्या, श्रीनाथ जी, ये फ्रेंड्स आपका कहाँ है, नाथद्वारा के अंदर है। और जो मथुराधीश हैं ये कहाँ पे हैं, कोटा के अंदर। और जो गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है ए, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि द्वारकाधीश आपका कहाँ पे बोला मैंने, कांकरोली, राजसमंद, उसके बाद में श्रीनाथ जी नाथद्वारा, मथुराधीश कहाँ पे हैं, कोटा, गोविंद देव जी का जो मंदिर है कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो सूफी सिलसिला से संबंधित हैं, यानी किस सूफी सिलसिला से ये संबंधित हैं। तो देखिएगा ये जो हैं, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन है, इनके फ्रेंड्स पीछे आप सभी को बताएं क्या लगता है, चिश्ती लगता है। तो ये कौन सी सूफी सिलसिला से संबंधित है, तो चिश्ती सूफी सिलसिला से जो हैं ये संबंधित थे। अब देखिएगा अगर मैं बात करूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो ये एक मुस्लिम संत हैं, यहाँ तक तो आप सभी को पता होगा। उसके बाद में अगर मैं आगे इनके बारे में बात करूँ तो इनका जो फ्रेंड जन्म है वो कब होता है, 1135 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है, संजरी फारस के अंदर। कहाँ पे होता है, संजरी फारस के अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बातें करूँ तो फ्रेंड्स जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, आप सभी को पता होगा कि ये किस जो अपने अजमेर के अंदर कौन से शासक थे, तब ये अजमेर आए थे। तो पृथ्वीराज तृतीय का उस टाइम में क्या था, अजमेर पर क्या था, शासन था पृथ्वीराज तृतीय का। तो उस टाइम में ये कहाँ पे आए थे, अजमेर के अंदर आए थे। तो यहाँ से ये भी याद रखना। और अगर मैं इनकी दरगाह की बात करूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो ये कहाँ पे हैं, अजमेर के अंदर हैं। कहाँ पे हैं, अजमेर के अंदर इनकी दरगाह हैं। तो ये इतनी सी बातें कम से कम आप याद रखना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट अपन को क्वेश्चन दिया है कि जो संत भूरीबाई जो अलग हैं, यानी कि संत भूरीबाई अलग का जो कार्य क्षेत्र था वो मेरे फ्रेंड्स कौन सा था। तो आप सभी लोग याद रखना कि वो कौन सा है, मेवाड़ है। यानी संत भूरीबाई अलग का जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सा है, मेवाड़ है। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या है। तो जहाँ पे जो दादू हैं, दादू जी ने अपना क्या बिताया था, अंतिम समय, उस स्थान का नाम क्या है, नारायणा है। क्या है, उस स्थान का नाम नारायणा है। तो यहाँ से आप ये भी याद रखना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर फ्रेंड्स अपन बात करते हैं किसकी, दादू जी के बारे में, तो देखिएगा इनके बारे में अगर मैं और बातें करूँ आपको दादू दयाल के बारे में, तो इनका जो जन्म है कहाँ पे होता है, अहमदाबाद के अंदर इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है मेरे फ्रेंड्स, अहमदाबाद के अंदर इनका जन्म होता है। और ये इनके जो गुरु थे वो कौन थे, जो कबीर के शिष्य वृंदावन जी हैं वो इनके क्या थे, गुरु थे। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं इनके उपनाम की बात करूं तो इनको क्या बोला जाता है, राजस्थान का कबीर बोला जाता है। राजस्थान का कबीर इनको बोला जाता है। किनको, दादू जी को क्या बोला जाता है, राजस्थान का कबीर बोला जाता है। और ये क्या है, राजस्थान के अंदर किसके जनक हैं, भक्ति आंदोलन के जनक हैं। किसके हैं, राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन के जनक हैं। तो फ्रेंड जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ उनको भी नोट डाउन करने की ट्राई करो, ताकि जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए
कम से कम आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो देखिएगा उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं इनके प्रमुख केंद्र की बात करूँ तो वो कहाँ पे हैं, नारायणा जयपुर के अंदर ही हैं। यानी दादू जी का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पे हैं, नारायणा जयपुर के अंदर ही है। और फ्रेंड इनका जो सत्संग स्थल होता है, क्या होता है, सत्संग स्थल, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका जो सत्संग स्थल होता है उसको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, तो अलख दरीबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अलख दरीबा बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखना। और फ्रेंड्स जो इनके प्रमुख शिष्य थे वो कौन थे, रज्जब जी थे। कौन थे, रज्जब जी इनके प्रमुख शिष्य थे। तो यहाँ से ये भी आप याद रख सकते हो, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात ये करूँ, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन कि राजस्थान में शैव धर्म को मानने वाली रियासत कौन सी है। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो जोधपुर है आपके शैव धर्म को मानने वाली क्या है, रियासत है। तो यहाँ से ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका शैव धर्म होता है ये जो आपका है 4 संप्रदायों में विभाजित हैं। कौन कौन से, एक तो कापालिक हैं, पाशुपत हैं, पाशुपत, और अगर मैं बात करूं लिंगायत हैं, लिंगायत, और आपका है काश्मीरी, कौन सा, काश्मीरक। तो ये 4 जो हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपने पाशुपत संप्रदाय के बारे में सुना होगा कि जो अपना कौन सा, जो एकलिंग जी का फ्रेंड जो मंदिर है, कौन सा, एकलिंग जी का जो मंदिर है कहाँ पे है, ये कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर हैं, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर हैं। और ये फ्रेंड्स कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं, तो आपका कौन सा है, पाशुपत, जो आपका लकुलिश संप्रदाय है, यानी कि पाशुपत संप्रदाय से संबंधित हैं। तो यहाँ से आप ये भी याद रखना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जाम्बोजी के अनुयायी, तो इनको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है। तो यहाँ से आपको ये भी याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिएगा कि जो जाम्बोजी के अनुयायी हैं फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं, विश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विश्नोई कहलाते हैं। अब देखिएगा कि अगर मैं जाम्बोजी की बात करूं तो इनका जो है 1451 ईस्वी के अंदर कहाँ पे इनका जन्म होता है, नागौर के अंदर। और कहाँ पे होता है, नागौर के अंदर, पिपासर में, पिपासर नागौर के अंदर इनका फ्रेंड्स क्या होता है, जन्म होता है। अगर मैं इनके मूल नाम की बात करूँ, किनके, जाम्बोजी के, तो इनका मूल नाम क्या है, धनराज है। क्या है, धनराज इनका मूल नाम था। और फ्रेंड जो ये उपदेश देते थे, यानी कि जो हैं जाम्बोजी जो उपदेश देते थे, उन उपदेशों को क्या बोला जाता था, शास्त्री बोला जाता था। क्या बोला जाता था, शास्त्री बोला जाता था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और फ्रेंड्स देखिएगा इस जो आपके विष्णु संप्रदाय के लोग हैं, इनके ये कितने नियमों की पालना करते हैं, तो 29 नियमों की पालना करते हैं। और इनको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि विष्णु संप्रदाय के लोग जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। किसकी रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। जाम्बोजी ने ग्रंथ भी लिखे हैं, वो कौन कौन से लिखे हैं, तो आपको वो भी याद होने चाहिए। एक तो कौन सा, जंब सागर है, जंब सागर आपका है, और जंब संहिता। फ्रेंड्स अगर आप इतनी सी बातों को याद रख लोगे तो मेरे ख्याल से आपको कहीं से अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और फ्रेंड्स जाम्बोजी के कहने पे क्या, जो सिकंदर लोदी हैं, कौन, सिकंदर लोदी ने किस पे रोक लगाई थी, तो आपको वो भी याद होना बहुत ही ज़रूरी है। गो हत्या पे फ्रेंड्स क्या हुई थी, इन्होंने रोक लगाई थी। किन्होंने, सिकंदर लोदी ने किस पे रोक लगाई थी, गो हत्या पर। तो यहाँ से ये इतनी सी बातें आप याद रखना। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, विष्णुई संप्रदाय हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है,
बहुत ही अच्छा, ये भी आप सभी के लिए क्वेश्चन है। तो देखिएगा जो वल्लभ संप्रदाय है इसका धार्मिक स्थल कौन सा है? नाथद्वारा है। कौन सा है? नाथद्वारा। तो यहाँ से जो आपका है ऑप्शन नंबर 3 है जो यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ वल्लभ संप्रदाय की, तो जो आपका वल्लभ संप्रदाय होता है इनके जो हैं आपके जनक कौन है, यानी कि इसकी स्थापना किसने की है? तो वल्लभाचार्य ने की है। किसने की है? वल्लभाचार्य ने इसकी क्या की है? स्थापना की है 16वीं सदी के अंदर। और फ्रेंड्स इन्होंने एक रचना भी की है जिसका नाम क्या था? अणुभाष्य। क्या नाम था? अणुभाष्य। तो फ्रेंड्स देखिएगा आज का कंपटीशन बहुत ही खतरनाक है, तो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से कम आपका जो भी है यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ कि भाई जो वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख केंद्र हैं वो कहाँ पे? आपका नाथद्वारा राजसमंद के अंदर ही हैं। तो यहाँ से ये भी आप याद रख सकते हो। और जो है पुष्टि मार्ग यानी भगवान जो श्री कृष्ण से संबंधित है, ये जो वल्लभाचार्य ही थे, इसके जनक जो थे वो कौन थे? वल्लभाचार्य ही थे। तो यहाँ से इतनी सी बातें कम से कम आप याद रख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार फ्रेंड्स आप सभी के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा दीजिए क्योंकि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका है 12 और इसके अंदर अपन को क्या पूछा है? सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो यह भी बहुत ही शानदार आपका क्वेश्चन है कि सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? हमीदुद्दीन नागौरी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमीदुद्दीन नागौरी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड जो आया है आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता रखना। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, एक मिनट, हाँ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सलेमाबाद प्रसिद्ध है, किसके लिए है? सलेमाबाद जो है आपका फ्रेंड्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा सलेमाबाद की अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रेंड्स क्या है? निम्बार्क संप्रदाय की पीठी है। ये तो आप सभी को पता होगा कि भाई जो निम्बार्क संप्रदाय है इसकी जो आपकी प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर। सलेमाबाद अजमेर के अंदर है, जिसकी स्थापना फ्रेंड्स किसने की है? आचार्य परशुराम ने की है। किसने की है? परशुराम ने इसकी सलेमाबाद की जो पीठ है इसकी स्थापना की थी। अब अगर मैं बात करूँ किसकी? निम्बार्क संप्रदाय की, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप बहुत सारी बातों को याद रख सकते हो। जो है आपके आचार्य निम्बार्क द्वारा जो 12वीं सदी है ये संप्रदाय परिवर्तित हुआ था। इसको फ्रेंड्स अन्य क्या क्या नाम से जाना जाता है? एक तो हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। क्या? हंस संप्रदाय। और अगर मैं बात करूँ इसको सनकादि भी बोला जाता है, सनकादि संप्रदाय। इसके अलावा राधा वल्लभ संप्रदाय भी इसको बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इस संप्रदाय के अंदर क्या होता है कि जो राधा कृष्ण है, जो आपके राधा कृष्ण हैं उनकी फ्रेंड्स क्या है? युगल स्वरूप में आपकी क्या की जाती हैं? पूजा की जाती हैं। तो यहाँ से आप ये भी याद रखना। जबकि अगर मैं एक और आपसे बात कहूँ तो जो निम्बार्काचार्य हैं, निम्बार्काचार्य जो हैं आपके, इन्होंने फ्रेंड्स एक लिखा था, एक रचना की थी, उसका नाम क्या है? वेदांत परिजात भाष्य। क्या रचना की थी? वेदांत परिभाष भाष्य। तो यहाँ से आप ये बातें कम से कम याद रख सकते हो। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन हो सकता है। देखिएगा अपन को क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो ये भी सभी के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें अगर मैं बात करूँ पुष्टि मार्ग के, तो आपके जो हैं प्रवर्तक हैं वो कौन है? वल्लभाचार्य हैं। कौन है?
वल्लभाचार्य। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर है 4 यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका अगला क्वेश्चन है कि नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि जो नागौर के अंदर जिस सूफी संत की दरगाह है वो कौन सी है, हमीदुद्दीन नागौरी की है। जबकि फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ कि आपका जो ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती है इनकी तो कहाँ पे हैं, अजमेर के अंदर हैं। तो आप ये भी बातें कम से कम जो मैं बोल रहा हूँ उनके बारे में आप याद रख सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जाम्बोजी प्रवर्तक हैं, अभी आपको बताया है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप सभी को अच्छे से पता है जाम्बोजी किसके प्रवर्तक हैं, बिश्नोई संप्रदाय के। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभ संप्रदाय, ये भी फ्रेंड्स आपको बता दिया है। अभी जो लास्ट अपना क्वेश्चन था वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ अपन ने कहाँ पे बताई हैं, नाथद्वारा के अंदर बताई हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे हैं। ये फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को स्टार लगा दीजिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर मैं राम सनई संप्रदाय की बात करूँ तो इनकी जो प्रमुख पीठ हैं वो मेरे फ्रेंड्स कहाँ पे हैं, आपकी शाहपुरा के अंदर हैं। यानी कि शाहपुरा के अंदर राम सनई संप्रदाय की क्या है, प्रमुख पीठ हैं। तो यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हो। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा मिस्टेक कर रहा है। हाँ, कि आपका जो राम सनई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ हैं वो कहाँ पे हैं, शाहपुरा के अंदर हैं। तो आप ये भी यहाँ से जो भी बातें हैं कम से कम आप याद रख सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, शाहपुरा। और शाहपुरा आपका कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन सा है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो संत जाम्बोजी हैं अभी मैंने बताया कौन सा है, नागौर है। और नागौर के अंदर आपका कौन सा है, पिपासर, संत जाम्बोजी का जन्म स्थल। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पे है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा कि जो दादू पंथ हैं, दादू पंथ की अगर मैं मुख्य गद्दी की अगर बात करूं तो आपकी कहाँ पे है, नारायणा जयपुर के अंदर है। कहाँ पे हैं, नारायणा जयपुर के अंदर। इनके बारे में जो डिटेल में बातें थी मैं आपसे कर चुका हूं। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो आपका है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर फ्रेंड्स वापस क्वेश्चन आ रहा है। तो आप सभी को पता है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर किसकी हैं, राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो तेरापंथी संप्रदाय हैं किस धर्म से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जो तेरापंथी संप्रदाय है वो कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपको पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का कि जो है संत पीपा की गुफा कहाँ पे है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के लिए आने वाली जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो आपका टोंक के अंदर कौन सा गांव है, टोड़ा गांव, वहाँ पे आपकी क्या है, संत पीपा की क्या है, गुफा है। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं संत पीपा के बारे में अगर मैं आपको और बातें करूँ तो इनका जो है बचपन का नाम मेरे फ्रेंड्स क्या था, प्रताप सिंह था। क्या था, प्रताप सिंह इनके बचपन का नाम था। और जबकि इनका जो है फ्रेंड्स जन्म कहाँ होता है, गागरोन के अंदर, किसी चौहान के वहाँ इनका जन्म होता है। तो आप ये भी याद रखना कि भाई गागरोन के अंदर इनका जन्म होता है। ये किसके शिष्य थे, ये किसके शिष्य थे, तो आप ये भी याद रखना कि रामानंद जी के ये क्या थे, शिष्य थे। किसके शिष्य थे, रामानंद जी के। इनका बचपन का नाम प्रताप सिंह है। तो यहाँ से आप ये भी बातें याद रख सकते हो। उसके बाद में फ्रेंड्स इनके टाइम में क्या हुआ था कि जो फिरोज शाह तुगलक हैं इनको फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। किसको, फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने पराजित किया था। और फ्रेंड्स देखिएगा कि इनके गुफा तो कहाँ पे है,
आपकी टोड़ा गांव टोंक के अंदर, जबकि जो बाड़मेर के अंदर जो समदड़ी गांव है, कहाँ समदड़ी बाड़मेर, और जो आपका गागरोन है, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, संत पीपा के प्रसिद्ध मंदिर हैं। और इनको ये जो है आपके संत पीपा, इनको फ्रेंड्स राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन का जो अलग जगाने वाले ये राजस्थान के पहले संत थे। तो यहाँ से आप इतनी सी बातों को कम से कम आप याद रख सकते हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि नगला पेट किस संप्रदाय से संबंधित है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिएगा कि जो आपका है कि नगला पेट संप्रदाय, और इसका जो आपका राइट आंसर है मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा है, नगला पेट किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ये जो आपका नगला पेट है किससे संबंधित है, लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन है। कहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, कौन है, दादू दयाल। तो ये थे फ्रेंड्स आज के अपने टॉप मोस्ट 25 MCQ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। फ्रेंड्स इससे जो आगे वाले जो हो गए आपके 26 से 50 तक, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको आगे वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा। फ्रेंड्स दावे के साथ कहता हूँ कि संत और संप्रदाय से आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन कम से कम मैं आपका गलत होने नहीं दूंगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो के नीचे अच्छे से कमेंट कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि हम लोगों का क्या बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए दुगनी रफ्तार से आपको मेहनत करवा चुके हैं। तो फ्रेंड्स अपना जो टारगेट है कि इस बार BSTC के अंदर आपका स्कोर क्या होना चाहिए, 450 प्लस, और आपकी जो सीट होनी चाहिए बिल्कुल ही एकदम सिक्योर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी लक्ष्य और इसी मिशन के साथ फ्रेंड्स संध्या कंप्यूटर सेंटर आप सभी के लिए ये एक बहुत ही शानदार पहल कर रहा है। तो आप सभी को इससे जुड़ना बहुत ही अनिवार्य है, जो आपके भविष्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।